17 लोग मर चुके थे। दिल्ली पुलिस इस जगह को बंद कर चुकी थी। लेकिन 25 अक्टूबर 2024 की रात एक कैमरे ने ऐसी चीज रिकॉर्ड की जिसे देखने के बाद उसका मालिक कभी वापस नहीं मिला। और सबसे डरावनी बात, वो रिकॉर्डिंग आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं उस रात आखिर हुआ क्या था। 17 अक्टूबर 2024। समय रात 2:13। स्थान दिल्ली का द्वारका सेक्टर 12। दिल्ली जैसी भीड़भाड़ वाली जगह में रात कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। कहीं दूर चलती गाड़ियों की आवाजें, हवा में घुला धुआं और सड़कों पर चमकती पीली लाइटें हमेशा यह एहसास कराती हैं कि शहर अब भी जाग रहा है। लेकिन द्वारका सेक्टर 12 के उस पुराने पार्क के आसपास रात का माहौल अलग था। वहां अजीब तरह की खामोशी थी। ऐसी खामोशी जिसमें अपने ही कदमों की आवाज किसी अनजान खतरे जैसी लगने लगती थी। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में उस पार्क के आसपास 17 लोगों ने आत्महत्या की थी। पुलिस रिकॉर्ड में हर घटना को मानसिक तनाव या व्यक्तिगत कारणों से जोड़ा गया, लेकिन आसपास रहने वाले लोग कुछ और मानते थे। उनका दावा था कि मरने से पहले उन सभी लोगों ने एक ही चीज देखी थी, एक लंबी काली परछाई। दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में इन बातों को अफवाह मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन मामला तब गंभीर हो गया जब एक ही महीने में 4 कॉलेज छात्रों ने उसी पार्क के अलग अलग कोनों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सबसे अजीब बात यह थी कि उन चारों के मोबाइल फोन में मरने से कुछ मिनट पहले रिकॉर्ड हुआ एक वीडियो मिला। वीडियो केवल 7 सेकंड का था। उसमें दूर अंधेरे के बीच एक लंबी काली आकृति दिखाई देती थी जो धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही थी और फिर अचानक स्क्रीन पूरी तरह काली हो जाती थी। इसी घटना के बाद दिल्ली के स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आर्यन मल्होत्रा की नजर इस केस पर पड़ी। आर्यन पहले भी कई रहस्यमयी घटनाओं पर काम कर चुका था। उसने उत्तराखंड के भूतिया गांवों से लेकर राजस्थान की बंद हवेलियों तक कई डॉक्यूमेंट्री बनाई थीं। लेकिन द्वारका पार्क का मामला अलग था। यहां केवल कहानियां भी नहीं थीं, यहां असली मौतें थीं, असली पुलिस रिकॉर्ड थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर मरने वाले की आंखों में मौत से पहले असामान्य भय दिखाई दिया था। 20 अक्टूबर 2024 की रात आर्यन पहली बार उस पार्क में पहुंचा। उसके साथ उसकी एडिटर निधि सक्सेना भी थी। पार्क के बाहर लगे पुराने बोर्ड पर धूल जमी हुई थी। कई स्ट्रीट लाइटें बंद थीं और हवा में सूखे पत्तों की गंध घुली हुई थी। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं थी। पार्क के बीचों बीच खड़ा पुराना बरगद का पेड़ पूरी जगह को किसी अंधेरे साए की तरह ढंक रहा था। आर्यन ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शुरुआत में सब सामान्य था। टूटी हुई बेंचें, सूखी घास, दूर बैठे आवारा कुत्ते। लेकिन कुछ मिनट बाद कैमरे में अजीब दिक्कतें आने लगीं। स्क्रीन अचानक धुंधली होने लगी। ऑडियो में किसी धीमी सांस लेने जैसी आवाज रिकॉर्ड होने लगी, जबकि आसपास कोई मौजूद नहीं था। रात 2:41 पर निधि ने पहली बार उसे देखा। पार्क के उत्तरी कोने में पेड़ों के पीछे कोई लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन असामान्य रूप से लंबा। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर धुएं से बना हो। कुछ सेकंड तक वह आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। फिर अचानक उसने अपना सिर धीरे धीरे आर्यन की दिशा में घुमाया। उस क्षण कैमरे की स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। रिकॉर्डिंग बंद हो गई और पार्क में मौजूद सारे कुत्ते एक साथ चीखने लगे। निधि डर चुकी थी। उसने तुरंत वहां से निकलने को कहा, लेकिन आर्यन अब इस रहस्य के भीतर उतर चुका था। अगले दिन उसने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर विवेक राणा से मुलाकात की, जो इस केस की शुरुआती जांच का हिस्सा रह चुका था। विवेक राणा ने पहले तो कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन जब आर्यन ने उन 7 सेकंड वाले वीडियो का जिक्र किया तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। विवेक राणा ने बताया कि आत्महत्या करने वाले कई लोगों ने मरने से पहले
अपने परिवारों से एक जैसी बातें कही थीं। उन्हें रात में एक काली आकृति दिखाई देने लगी थी। पहले वह आकृति दूर खड़ी रहती थी, फिर हर रात थोड़ी और करीब आने लगती थी और आखिर में एक रात वह उनके बिल्कुल सामने खड़ी दिखाई देती थी। उसी रात ज्यादातर लोगों ने अपनी जान ले ली, लेकिन सबसे भयावह बात अब भी बाकी थी। पुलिस जांच के दौरान एक पुरानी घटना सामने आई थी। वर्ष 1998 में उसी पार्क की जगह पर एक अधूरा सरकारी मानसिक अस्पताल बनाया जा रहा था। निर्माण कार्य के दौरान वहां आग लग गई थी, जिसमें कई मरीज और कर्मचारी जिंदा जल गए थे। सरकारी रिकॉर्ड में उस घटना को दबा दिया गया। अस्पताल कभी पूरा नहीं बन पाया और बाद में उस जमीन पर पार्क बना दिया गया। आर्यन ने जब पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए तो उसे कई तस्वीरें मिलीं। जली हुई दीवारें, आधे पिघले स्ट्रेचर और एक तस्वीर जिसमें धुएं के बीच किसी लंबी काली आकृति जैसी चीज दिखाई दे रही थी। उस रात आर्यन ने फैसला किया कि वह पार्क में पूरी रात बिताकर सच्चाई रिकॉर्ड करेगा। 25 अक्टूबर 2024, समय रात 1:52। दिल्ली में हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी। पार्क लगभग पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। आर्यन ने अपने कैमरे कई अलग अलग कोनों में लगा दिए। निधि लैपटॉप के जरिए लाइव फुटेज देख रही थी। शुरुआत के 1 घंटे तक सब सामान्य रहा, लेकिन ठीक 2:17 पर एक कैमरे में हलचल दिखाई दी। बरगद के पेड़ के पीछे कोई खड़ा था। धीरे धीरे वह आकृति बाहर आने लगी। इस बार वह पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से लंबा था। उसके हाथ घुटनों से नीचे तक लटक रहे थे और उसकी आंखों की जगह केवल 2 सफेद चमकते धब्बे दिखाई दे रहे थे। अचानक सारे कैमरों की स्क्रीन एक साथ कांपने लगी। ऑडियो में कई लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग एक साथ दर्द में चिल्ला रहे हों। फिर निधि ने मॉनिटर पर कुछ देखा जिससे उसका खून जम गया। कैमरे में दिखाई दे रही काली आकृति अकेली नहीं थी। उसके पीछे धुएं जैसी कई और परछाइयां खड़ी थीं, जैसे आग में जले लोग अंधेरे में घिसटते हुए आगे बढ़ रहे हों। उसी क्षण आर्यन के पीछे किसी के चलने की आवाज आई। जब उसने मुड़कर देखा तो वह आकृति उससे केवल कुछ कदम दूर खड़ी थी। उसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट थी। उसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था। केवल जलती हुई काली त्वचा जैसी सतह थी, जिसके भीतर से सफेद धुआं निकल रहा था। आर्यन का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। फुटेज में देखा गया कि वह आकृति धीरे धीरे अपना हाथ आर्यन की ओर बढ़ा रही थी और जैसे जैसे वह करीब आ रही थी, आर्यन के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। डर धीरे धीरे किसी अजीब शांति में बदल रहा था, बिल्कुल वैसी ही शांति जैसी आत्महत्या करने वाले लोगों के चेहरों पर मिली थी। फिर अचानक स्क्रीन कट हो गई। अगली सुबह पार्क के बीचों बीच आर्यन का कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में केवल एक चीज साफ दिखाई दे रही थी, अंधेरे में खड़ी वह काली परछाई और उसके पीछे आग में जलते लोगों जैसी दर्जनों धुंधली आकृतियां। लेकिन आर्यन कहीं नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने मामले को गुमशुदगी घोषित कर दिया। पार्क को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ सप्ताह बाद आसपास रहने वाले लोगों ने फिर अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दी। रात में पार्क के भीतर कैमरों की फ्लैश चमकती दिखाई देती थी, जबकि अंदर कोई मौजूद नहीं होता था। और सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब नवंबर 2024 में एक किशोर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो केवल 9 सेकंड लंबा था। उसमें द्वारका का वही पार्क दिखाई दे रहा था। दूर अंधेरे में एक लंबी काली आकृति खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके ठीक बगल में एक और धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। उस परछाई के कंधे पर कैमरा लटका हुआ था।